हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं नूतन नूतन के रसोई में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ लेके आई हूँ आप सभी को। आई होप कि ये कहानी भी हमारी पुरानी कहानी की तरह आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। बहुत मज़ेदार कहानी है फ्रेंड्स, और आजकल के ज़माने पे है, जो आजकल का ज़माना है ना, उसी पे ये कहानी है। तो मैं सोची कि क्यों ना आप सभी के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत अच्छी है। और कहानी फ्रेंड्स कोई भी आधा अधूरा सुनो तो मज़ा नहीं आता है। लास्ट तक उसे सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा, तो पता चलेगा आप सभी का कि कहानी क्या है और इसकी असली रहस्य क्या है। बहुत बड़ी राइटर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन छोटी मोटी कहानियाँ मुझे सोचती है और मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और आप सब पसंद भी करते हैं बहुत सारी कहानियाँ हमारी। तो ये कहानी भी हमारी पसंद कीजिएगा फ्रेंड्स, और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे है मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमेशा आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बना के रखिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है आप सभी की सपोर्ट मिलती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कहानी का नाम बता देती हूँ। तो कहानी का नाम है लालच बुरी बला। लालच बुरी बला। तो ये कहानी 3 सदस्य का है। 3 सदस्य है। नाम कोई सा भी आप ले लीजिए, मोहन, सोहन, रामू, कुछ भी ले लीजिए। 3 सदस्य हैं। तो वो कहीं जंगल में जा रहे हैं। उन लोग का दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा चलते रहता है हमेशा। हर चीज़ पे, हर छोटी चीज़ों पे, हर बड़ी चीज़ों पे हमेशा ध्यान देते रहते हैं। तो एक दिन की बात है कि वो लोग जंगल जा रहे हैं। जंगल जाते जाते जो हम लोग चलते हैं और पीछे से हमारी परछाइयाँ नहीं दिखती है, वैसा कुछ ज़मीन पे दिख रहा है। तो उन लोग को आदत होती है हर चीज़ को ढूंढने को, हर चीज़ के पीछे पड़ने की। उन सब की तो आदत है, तीनों की आदत एक ही है। तो उन लोग ज़मीन पे ऐसे देखते हुए और अंदाज़ा लगाते हैं कि ये क्या है। तो एक जो मोहन रहते हैं हमारे, वो बोलते हैं ये किसी औरत का या लड़की का फिगर है। दूसरे हमारे मदन जो रहते हैं वो बोलते हैं लड़की प्रेग्नेंट है। और तीसरे जो सोहन रहते हैं वो क्या बोलते हैं, लड़की के सर पे मटका है। तो तीनों ही बोलते हैं और बड़ी आराम से उसे देखते हैं। एक्चुअल में वो किसी चीज़ का फिगर रहता है, किसी को पता नहीं रहता है। लेकिन हम लोग के यहाँ गाँव देहात में या कहीं भी ये खिस्सा होती है कि किसी चीज़ को देख के हमें टोकना नहीं चाहिए। शाम के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं टोकना चाहिए। कभी कभी हमारी मम्मी लोग हम सबको बताती थी, तो मुझे भी ये बात पता है। कभी कभी मैं भी डर जाती हूँ कुछ शाम के टाइम में स्मेल या कुछ भी होता है, तो मैं बोलते बोलते भी चुप हो जाती हूँ कि नहीं नहीं टोकने हैं। तो कुछ इसी प्रकार का वो था। तो ये तीनों लोग फिगर को देख के और टोकते हुए आगे निकलने लगे। तब तक पीछे से खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। कुछ सुनसान जंगल था, तो कुछ इन लोगों को अनुभव हुआ कि पीछे कुछ खड़खड़ाहट हो रही है। तो ये लोग बहुत परेशान हुए और पीछे मुड़ के ऐसे देखे तो एक बुजुर्ग महिला आ रही थी। अपने सर पे एक चारा का टोकरी रखी थी। गाय का खिलाने वाला जो चारा होता है वही लेके वो अपने सर पे और आ रही थी। तो ये तीनों लोग देखे तो सोचे कि बुजुर्ग औरत है, ये बूढ़ी औरत है, और इनके आने पे इतनी खड़खड़ाहट, इतनी तेज आवाज़ हुई कि हम लोग को पीछे मुड़ के देखना पड़ा कि ये क्या है। फिर कोई बात नहीं, वो लोग तीनों लोग पूछे कि माँ आप कौन हो, आप इतनी देर रात को चारे को लेके जा रही हो जंगल से अकेले। तो वो जो बुजुर्ग थी, बूढ़ी औरत जो थी, वो रोने लगी और रोते रोते बोली कि बेटा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरा पति तो बहुत पहले चल बसा। एक मेरा बेटा था, पता नहीं वो भी इस जंगल में कहाँ खो गया है। मैं सुबह से निकली थी जंगल में कुछ चारे लेने अपने बेटे के साथ, और मेरा बेटा यहीं एक बैर का पेड़ था कुछ दूर पे, तो वो बैर खाने के लिए बोला कि माँ मैं बैर खा के आता हूँ, तब तक तुम चारे ले लो। मैं चारा ले ली और तब से उसका वेट कर रही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ। वो अभी तक लौट के आया ही नहीं। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। यही इंतज़ार करते करते अभी शाम हो गया। अब मैं अकेले घर जाके भी क्या करूँगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इस जंगल में ही ये रात मैं अपना ख़त्म कर दूँ और सुबह मैं अपने बेटे के साथ ही घर वापस जाऊँगी। तो ये सुन तीनों घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि माँ आधी रात को जंगल में आप अकेले रहोगे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और हम लोग के रहते, आप मानो कि हम तीनों भी आपके बेटे हैं,
और हम आप तीनों का मदद, आप लोग हम तीनों आपका मदद करेंगे और आपकी बेटी को ढूंढने में ज़रूर मदद करेंगे और ढूंढ निकालेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप अपने घर अभी जाओ। फिर बूढ़ी जो है वो रोने लगती है, बोलती है कि नहीं नहीं, मैं अपने बेटे के बगैर घर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं जाके भी क्या करूंगी घर में, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर तीनों को समझ में कुछ नहीं आता है, तीनों जो इंसान रहते हैं उन लोग के समझ में कुछ नहीं आता है। और बूढ़ी माँ जो है वो रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं। एक्चुअल में वो बूढ़ी माँ जो थी कोई आत्मा थी, वो इंसान नहीं थी, कोई आत्मा थी। और जो फरसाई उन लोगों ने जो देखा था ना, वो उन्हीं की थी। वो कोई भूत, कोई आत्मा, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, वही थी। तो वो अपने मन में इन तीनों को देखती है और सोचती है कि मैं अकेले हूँ, ये तीनों मिल जाए तो हमारी काम बन जाएगी। और फुसलाने का कोशिश करती है कि मैं किसी बहाने फुसला के इन सबको अपने घर लेके जाऊंगी। ये तीनों लोग उनके बातों में आ जाते हैं, बूढ़ी माँ के बातों में आ जाते हैं और तीनों उनके साथ चले जाते हैं। और बूढ़ी माँ बोलती है कि आप तीनों मेरे साथ अभी चलो और सुबह मेरे बेटे को आके ढूंढ देना, फिर आप लोग अपने घर चल जाना। तो वो तीनों लोग बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं। रात में बूढ़ी माँ जाती हैं, बहुत टेस्टी खीर बनाती हैं, जो खीर बहुत टेस्टी होता है, और तीनों को खिलाती है। और खीर में कुछ ऐसा जादू कर देती है, वो जादूगरनी तो रहती ही है, कि तीनों का याददाश्त खो जाती है। उन तीनों को पता भी नहीं चलता है कि वो है कौन, कहाँ से है, किसके साथ है। और जो बूढ़ी माँ है बहुत खुश हो जाती है और एक अच्छी, लेकिन इन लोग की तो याददाश्त खत्म हो चुकी होती है, तो इन लोग को पता भी नहीं चलता है। फिर दूसरे दिन वो जंगल में जाती है और जंगल में जाके वही कारनामा करती है। वो अपना फिगर फरसाई को नीचे छोड़ दी होती है ज़मीन पे, तब तक कोई और आता है, एक जेंट्स। वो जेंट्स एक्चुअली वो तीनों लोग जो है ना, उन्हीं के घर का कोई सदस्य रह रहा है। वो ढूंढने आया है कि इस जंगल में हमारे घर के लोग गए, अभी तक वापस नहीं आए, आखिरकार क्या हुआ कि हमारे घर वाले हमारे घर वापस नहीं आए। तो वो आते हैं तो वही फिगर देखते हैं, तो उनको भी वो फिगर देख के कुछ लगता है ऐसा कि ये फिगर किस चीज़ का है, और वो भी टोक देते हैं कि ये किसी महिला की फिगर है। थोड़ा बहुत उन्हें भी अनुभव होता है कि ये प्रेग्नेंट महिला है और उनके सर पे घड़े की मतलब घड़ा है। तो फिर से वही होता है, बूढ़ी माँ आती है रोते रोते, और जैसा वो कारनामा पहले कर चुकी थी वैसा ही करती हैं और फुसला के इनको भी अपने पास लेके चली जाती हैं। घर जाने के बाद ये तो जब घर जाते हैं तो तीनों अपने घर वाले इंसान को तो कोई पहचान ही लेगा ना, तो ये पहचान जाते हैं और बोलते हैं अरे ये तो मेरे पापा, ये चाचा और ये मेरे छोटे चाचा हैं। ये लोग बूढ़ी माँ के पास कैसे आ गए, और वो उनको अनुभव हो जाता है कि हो ना हो ये कोई जादूगरनी है जो किसी भी तरीके से हमारे घर वाले को लेके आ गई है। रात को वही होती है, वो बूढ़ी माँ खीर बनाती हैं, बहुत ही स्पेशल खीर, और सबको खिलाती हैं और इनको भी देती हैं। तो ये क्या करते हैं कि ठीक है माँ मैं खा लूँगा, और खाते नहीं हैं खीर और फेंक देते हैं। और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बुढ़िया है कौन, करती क्या है। तो उन्हें पता चलता है देर रात वो बुढ़िया फिर से एक सुंदर सी महिला बन जाती है, और तो ये देख लेते हैं। तो ये जैसे तैसे करके अपने घर वाले को फुसला के बहला के जैसे तैसे करके अपने घर वाले को जंगल से बाहर ले जाते हैं, और खुशी खुशी अपने फैमिली में खुद भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं भी रास्ते में हम लोग जाए या बाहर जाए, कुछ भी हो, हम लोग उसे टोके ना तो ज़्यादा अच्छा है। आजकल की दुनिया जो है भरोसे वाली बिल्कुल नहीं है, इसलिए टोके नहीं। और हमारी कहानी कैसी लगी आप सबको कमेंट करके आप सब ज़रूर बताइएगा। बहुत छोटी सी कहानी है फ्रेंड्स, लेकिन मुझे अच्छी लगी, मैं सोची थी तो मैं सोची कि आप सभी के साथ भी शेयर करूँ इस कहानी को। तो आई होप कहानी ये हमारी अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो एक लाइक दीजिएगा, और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे हैं, मैं पहले भी बोली हूँ, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सब की कहानी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ किसी नई रेसिपी, नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।